नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जयपुर मानसरोवर किरण पथ स्थित महावीर भवन में वर्षावास हेतु विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी, माताजी मारासा आदि ठाणा 7 के पावन सानिध्य में दिव्य गुरु भगवंतों की जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज मुख्य कार्यक्रम गुरु गुणानुवाद दिवस के रूप में मनाया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृदुरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि श्रमण सूर्य मरुधर केसरी प्रवर्तक गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी मारासा एवं अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी मारासा ने अहिंसा, जीवदया, शिक्षा एवं चिकित्सा को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया। जियो और जीने दो के सिद्धांत को दोहराते हुए दोनों महापुरुषों ने अपनी प्रेरणा से 300 संस्थाओं को संचालित करवाया, जो आज भी पल्लवित पुष्पित होते हुए जन जन के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। गुरुवर की वचन सिद्धि एवं चमत्कारी मांगलिक गुरु भक्तों के लिए कल्याणकारी होता था। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी मारासा ने कहा, गुरुदेवों ने न जाने कितने भटके हुओं को राह दिखाई, जन जन को वीरवाणी द्वारा प्रतिबोधित किया, साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं की उलझी गुत्थियों को अपनी प्रज्ञा द्वारा सुलझाया, मन से हारे हुओं के जीवन में आशा की ज्योति जगाए। गुरुवर के अनंत उपकारों को हम कभी भुला नहीं पाते। आज भी जब परेशानी आती है तो उनको आसपास ही पाते हैं। यही कामना करते हैं कि आपका आशीष रूपी अमृत सदैव बरसता रहे। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजिद्धि जी मारासा ने कहा कि संघ संगठन के प्रेरी द्वय गुरु भगवंत में श्री रूप रजत ज्ञानी थे। सदैव ज्ञान द्वारा प्रतिबोध देते हुए निज हितों को त्याग कर श्रमण संघ को एक सूत्र में बांधने की अहम भूमिका निभाई। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी, राजवृद्धि जी, राजकीर्ति जी ने सत्य ही जिनका मंदिर, क्षमा ही जिनकी पूजा, ऐसे हमारे गुरुवर सम और न कोई दूजा, मधुरिम संगीत के माध्यम से सभा को भक्तिमय बनाया। तो वही कवि कमल जी छाजेड़ ने वो श्रमण सूर्य भगवान कठे वो रूप रूपाब कठे स्वर लहरियों से समा बांधा। संघाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र राजा ने बताया कि गुरु द्वय जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर अजमेर, किशनगढ़, बांदनवाड़ा, ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, मसूदा, दूदू, पाली, दिल्ली, अलवर, सवाईमाधोपुर, बाबई, खरवा, जरखोदा, निवाई, भरतपुर के साथ ही जयपुर के विभिन्न उपनगरों से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मरुधर केसरी पावन धाम जैतारण के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान हुकमचंद जी जामण, मरुधर केसरी पावन धाम जैतारण के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जी चित्तर, अनिल कुमार जी चित्तर, निरंजन कुमार जी खींचा, चंद्र सिंह जी मेहता, शांतिलाल जी कोठारी, नरेंद्र जी बोहरा, कमल जी सचेती, शांतिलाल जी जामण, अनिल कुमार जी डोशी, राजेश जी लुनावत, पारसमल जी सचेती, ज्ञानचंद जी लोढ़ा, नीरज कुमार जी कानकरिया, उम्मेदमल जी मूसल, विजयचंद जी चौरड़िया, गणपत सिंह जी सिंघवी, मंगलचंद जी बोहरा, डॉक्टर मनोज जी आहूजा, नरेंद्रपाल जी पदावत, अजय जी लोढ़ा आदि विशिष्ट गुरु भक्तों की गौरवमयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा द्विगुणित हो गई। मंच का संचालन वीरपिता श्रीमान कमलेश जी जैन ने किया। संघ मंत्री प्रकाश चंद लोढ़ा ने जानकारी दी कि गुरु द्वय जन्म जयंती पर श्रीमती पारसीबाई पोखरना, सुश्री रिंकी जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्रीमती आभा लुनावत ने तपस्या के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। श्री संघ की ओर से महिला मंडल द्वारा अभिनंदन किया गया। बड़ी तपस्याओं का क्रम अभी जारी है। गुरु जयंती के पावन प्रसंग पर अनेक साधकों ने तेले तप करते हुए गुरु भक्ति का परिचय दिया। परम गुरुभक्त परिवार की ओर से गौतम प्रसादी का लाभ लिया गया। समस्त कार्यक्रम में श्री संघ के समस्त पदाधिकारी गण, सम्माननीय कार्यकारिणी के सदस्य गण, महिला मंडल एवं युवा प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण सेवाएं रही। 28 अगस्त को तेले तप के पारने प्रातः 8:30 बजे से एवं तपाभिनंदन का आयोजन प्रातः 8:30 बजे से परम गुरुभक्त श्रीमान मंगलचंद जी, अल्केश कुमार जी बोहरा परिवार की ओर से रहेगा। मानसरोवर जयपुर के प्रांगण में अहिंसा दिवाकर श्रद्धेय सदगुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब, श्रमण सूर्य मरुधर केसरी 1008 गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब, इन द्वय गुरु भगवंतों की जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ और पावन सानिध्य रहा। आप ही की शिष्याएं महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी, माताजी महाराज साहब, सदगुरुवर्या मरुधरा शिरोमणि उपप्रवर्तनी डॉक्टर श्री राजमती जी महाराज साहब आदि ठाणा 7 और परम गुरु भक्तों के सानिध्य में ये आयोजन रहा। इस आयोजन में अनेक संघों से, जयपुर के उपनगरों से, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, खरवा इत्यादि क्षेत्रों से गुरु भगवंत पधारे और
परम गुरु भक्त जिन्होंने गुरुदेवों का सानिध्य प्राप्त किया, गुरुदेवों की निकटता से जिन्होंने जीवनचर्या को जिया है, देखा है, संस्कारित हुए हैं, उन परम गुरु भक्तों के परिवारों के द्वारा जो है ये आयोजन का लाभ श्री संघ के तत्वावधान में लिया गया और श्री संघ ने गुरु भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया और गुरु भक्तों ने गुरुदेवों के प्रति कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करते हुए उनके अब जो उपकार हैं, उनकी जो कृपा हमें मिली है, जो इनका योगदान संघ में, समाज में जो उनका योगदान रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करते हुए उनको हार्दिक वंदन, श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। और आज हम सभी परम पूज्य गुरुवर्य उत्परिवर्तनीय श्री राजमती जी महाराज साहब, मैं डॉक्टर राजरश्मि, राजरिद्धि जी महाराज साहब, राजलक्ष्य जी महाराज साहब, राजवृद्धि जी, राजकीर्ति जी महाराज साहब, थाना 7 की ओर से श्रद्धेय गुरु भगवंतों को आस्था भरा प्रणाम वंदन करते हुए मैं उनके गुण स्मरण करती हुई और यही आशा करती हूँ कि उनका परोक्ष रूप में हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और इसी प्रकार हम उनकी गौरव गाथा को गाते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम जिन शासन की महती प्रभावना कर सके। ओम शांति। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवारीय मेले के साथ पवित्र श्रावण मास एवं तेज गर्मी व उमस के चलते भी हजारों श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि धाम पर चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान का उद्देश्य न सिर्फ जनसाधारण को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागृत करना है, बल्कि नशे के खिलाफ जन आंदोलन का रूप देना है, ताकि इस नशा मुक्ति महाअभियान में हर आदमी जुड़कर अपना योगदान दे सके। साथ ही आज देश में राजगढ़ मसानिया भैरव धाम की पहचान नशा मुक्ति भैरव धाम के रूप में हो चुकी है। श्रद्धालुओं में ये धारणा बन रही है कि धाम पर आने के पश्चात बाबा भैरव व मां कालिका के आशीर्वाद से स्वतः ही नशा त्यागने की भावना जागृत हो जाती है, जिससे श्रद्धालु नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा बन जाता है। पिछले कई वर्षों से नशा मुक्ति महाअभियान अनवरत जारी है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने स्वेच्छा से सभी प्रकार के नशे का त्याग कर चुके हैं। राजगढ़ धाम से मिलने वाली चमत्कारी चिमटी का सेवन करने के पश्चात नशे की प्रवृत्ति त्यागने का मन स्वतः ही बन जाता है। धाम पर पहुंचे लगभग 35,000 श्रद्धालुओं में से लगभग 2500 श्रद्धालुओं ने अपने दोनों हाथ उठाकर जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का संकल्प लिया, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रही। नशा त्यागने वाले पुरुषों व महिलाओं ने नशे करने वाली वस्तुओं को बाबा के श्री चरणों में छोड़ा। धाम आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव व मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। धाम पर भारी भीड़ के चलते मेले जैसा माहौल नजर आ रहा था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी, रोड जाम हो गया था। धाम के कार्यकर्ताओं व थाना अधिकारी नसीबाद सदर के साथ पुलिस जाब्ते में आए पुलिस के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर भारी भीड़ को नियंत्रित कर व्यवस्था को बिगड़ने से संभाला। धाम आए हुए हजारों श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए कई देर तक अपनी बारी का इंतजार के बाद मंदिर में प्रवेश मिल पाया। भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई, तो इसी उपलक्ष्य में कस्बे के आदर्श विद्यालय श्री प्राज्ञ विद्यालय में खुशी का इजहार किया जाकर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चिंतन और देश के वैज्ञानिकों के प्रति समर्पण का भाव लाने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल कीर्ति जैन ने बताया कि विज्ञान के क्षेत्र में देश को मिली इस महान उपलब्धि की जानकारी व उससे विद्यार्थियों के जीवन में प्रेरणा का भाव उत्पन्न करने के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की भावना को ध्यान में रखते हुए शनिवार को विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की कक्षा नर्सरी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य चित्र बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इसके साथ ही यूकेजी के विद्यार्थियों को कविता पाठ का उच्चारण करवाया गया तथा कक्षा 3 के विद्यार्थियों द्वारा इसरो के वैज्ञानिकों को समर्पित करते हुए देशभक्ति गीत के साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर विद्यालय द्वारा प्रोजेक्टर पर भी लैंडिंग का वीडियो दिखाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल कीर्ति जैन ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थियों में देशभक्ति का जज्बा व संस्कारवान शिक्षा प्रदान करना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है, जिसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा आयोजित शिविर में 21 अगस्त को कोटा में किए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 49 मरीजों का फॉलोअप शिविर हुआ। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन लायन एसेन्याती, कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी, उपाध्यक्ष राकेश जैन, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, सह सचिव विनय पांड्या, डॉक्टर कीर्त सिद्धू ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लायंस क्लब केकेडी के सचिव अनिल बंसल ने बताया कि 49 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। मरीजों के चश्मे के नंबर 10 सितंबर को निकाले जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एसेन्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन हुए, नेत्र ज्योति आने व बढ़ने पर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगला विशाल निःशुल्क शिविर 17 सितंबर रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में आयोजित होगा। शिविर में कंपाउंडर लोकेश शर्मा, कैबिनेट मेंबर जगदीश फतेहपुरिया व संजय जैन ने सराहनीय सहयोग दिया। प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हेमसिंह शेखावत के निर्देश पर विजयनगर सेवादल कांग्रेस ने महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर वंदे मातरम गीत गाया और कांग्रेस सेवादल की रीति नीति पर विचार गोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में सेवादल कांग्रेस पदाधिकारियों ने संगठन मजबूती पर विस्तृत चर्चा कर आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाने पर जोर दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने का संकल्प लिया। इस दौरान अजमेर देहात सेवादल कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष व मसूदा प्रभारी रामलाल नगवाड़ा, इंटक के प्रदेश महामंत्री इलियास मोहम्मद, दुलीचंद बैरवा, सुरेंद्र कांवैया, संपत राज बाबेल, पार्षद लादूलाल भील, गोपाल सिंह चौहान, श्रवण नकवाल, महावीर नाबेडा, याकूब मोहम्मद, बच्चराज साहू, कैलाश आरजिया, सुरेश नील, मोहम्मद सदवीक, विजय सिंह चौहान, दिनेश टेबड़ा आदि उपस्थित थे। आयोजित ध्वज वंदन कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया। नवकार महामंत्र का जाप जैन एकता मंच ब्यावर द्वारा रविवार को नवकार महामंत्र का जाप व स्वाध्याय का आयोजन किया गया। मंच के मीडिया प्रभारी विमल मकाना ने बताया कि जैन एकता मंच द्वारा हर रविवार को जैन समाज के अलग अलग संप्रदाय के स्थानक में नवकार महामंत्र जाप एवं स्वाध्याय का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत कल रविवार को श्री तेरापंथ सभा भवन आचार्य तुलसी मार्ग तेलियान चौपड़ ब्यावर में प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक महामंत्र का जाप व स्वाध्याय का आयोजन किया गया। उपाध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र बोहरा ने बताया कि आज के इस जाप कार्यक्रम में मंच अध्यक्ष संजय नाहर एडवोकेट, महेंद्र बोहरा एडवोकेट, महावीर बाफना, राजू सेठिया, महावीर नाहर, विमल मकाना, चंद्र प्रकाश बोहरा, प्रिंस मकाना, संजय चौरडिया, रमेश जी श्रीमाल तेरापंथ सभा मंत्री, मनीष कोठारी तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष, रोहित मुथा तेरापंथ युवक परिषद मंत्री, कालूराम छाजेड, राजेश बरलोटा, राजेंद्र नौलखा, महावीर चोपड़ा, महेंद्र दुगड, तारा दुगड, इंदु मुथा, सुशीला रानका, अंजना रानका, कमलेश देवी नौलखा, श्रद्धा बरलोटा, सुनीता सखलेचा व जैन समाज के गणमान्य श्रवक व शाविका उपस्थित रहे। महामंत्री महावीर बाफना ने बताया कि जैन एकता मंच ब्यावर द्वारा त्रिशला सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया जा चुका है। ये सिलाई केंद्र जैन समाज की महिलाओं को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समय 2 से 4 बजे तक। रविवार अवकाश स्थान श्री कृष्णा टावर, फर्स्ट फ्लोर, महेंद्र जी बोहरा वकील के घर के पास, धोबी गली, सनातन स्कूल चौराहा, ब्यावर। संपर्क करें। उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश बोहरा ने बताया कि जैन एकता मंच द्वारा अगला नवकार महामंत्र जाप दिनांक 3 सितंबर रविवार को श्री शांतिनाथ जैन मंदिर, पाली बाजार, ब्यावर पर रखा गया। एक निजी बस नागोला से केकड़ी जाने के दौरान रविवार सुबह करीब 10 बजे नागोला के पास केकड़ी मार्ग पर सड़क के बीच बने खड्डे से चलती बस की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिससे बस गति में होने के कारण पलट गई और पास में लगे विद्युत खंभे से टकराया गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया तथा मार्ग पर काफी समय तक जाम भी लग गया। बस पलटने से हादसे में बस चालक नागोला निवासी महावीर माली भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत निजी वाहन से स्थानीय नागोला अस्पताल पहुंचाया गया, तो वही बस पलटने से चालक सहित करीब 15 यात्री घायल हो गए। गंभीर घायल को नागोला, भिनाय, सरवाद तीनों एम्बुलेंस से नागोला के स्थानीय राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जिन्हें उपचार के बाद जिला अस्पताल केकड़ी में रेफर कर दिया गया। एक महिला व पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे को लेकर मौके पर मौजूद राहगीरों व ग्रामीणों ने सड़क के बीच बने गड्ढों को लेकर नाराजगी जताई है। लोगों ने कहा कि सड़क पर खड्डे होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन व नेता भी इस और कोई ध्यान नहीं देते हैं।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राताकोट में कावड़ यात्रा का आयोजन बाबा पिपलेश्वर महादेव सेवा समिति के नेतृत्व में किया गया। समाजसेवी एडवोकेट शिवचरण चौधरी ने बताया कि द्वारा कावड़ यात्रा रविवार को पुष्कर से जल लेकर राताकोट पहुंची, जिसमें गांव के सभी शिव भक्तों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि सोमवार को बाबा पिपलेश्वर महादेव के जलाभिषेक का आयोजन किया जाएगा और उसके साथ ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि ग्राम के शिव भक्तों द्वारा हर वर्ष कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार की कावड़ यात्रा में भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंचने के अवसर पर कावड़ यात्रियों द्वारा कावड़ के साथ साथ तिरंगा भी लाया गया, जिसके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन कर देशभक्ति की भावना का संचार करते हुए शिव भक्तों ने देश की एकता, अखंडता, खुशहाली, विकास सहित देश का परचम विश्व मंच पर लहराने की विशेष प्रार्थना की गई। कस्बे के पांचाल समाज के समाजसेवी दुर्गालाल लोहार के नेतृत्व में शनिवार को सद्भावना दल मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शनार्थ रवाना हुआ। इस मौके पर मां त्रिपुरा सुंदरी के अनन्य भक्त समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने सद्भावना दल के सदस्यों को मां त्रिपुरे को समर्पित लाल झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर समाजसेवी व धर्म प्रेमी ओम प्रकाश लोहार ने बताया कि देश के पांचाल समाज की आस्था से जुड़ी मां त्रिपुरा सुंदरी की कृपा दृष्टि की वजह से उनके पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षक दुर्गालाल लोहार के परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य सुख शांति से संपन्न हुए हैं। मां की असीम कृपा दृष्टि की वजह से परिवार के सभी सदस्यों के कार्य समय पर संपन्न हुए हैं, इसलिए मां का आभार व्यक्त करने के लिए इस धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया है। समाजसेवी कैलाश लोहार ने बताया कि मां के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उनके परिवार के सभी सदस्य सुखी जीवन जी रहे हैं तथा मां के आशीर्वाद के वजह से ही उनके सारे बिगड़े काम सुधरे हैं। जन जन की आस्था की प्रतीक मां त्रिपुरे की कृपा समस्त देशवासियों पर बनी रहे, देश में खुशहाली भाईचारे की भावना बनी रहे, इसी उद्देश्य से उनका पूरा परिवार मां के दरबार में पहुंचा है और विशेष पूजा अर्चना की गई है।